वेलकम टू रियल वंडर्स टीवी। आज की एक ऐसी कहानी जो हालिया ही में आपने न्यूज़ में सुनी होगी। जहाज के टायरों में छुपा लड़का जो नामुमकिन को जिंदा रहकर मात दे गया। दुनिया में कुछ कहानी ऐसी होती हैं जो सुनने में फिल्मी लगती हैं, लेकिन हकीकत में वो फिल्मों से भी ज्यादा खौफनाक होती हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही हकीकी और हालिया कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसमें एक कम उम्र लड़के ने जहाज के टायरों में छुपकर सफर किया, और वो भी ऐसी जगह जहां जिंदा बचना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता है। ये कहानी है अफगानिस्तान के एक 13 साल लड़के की, जिसने अपनी जान खतरे में डालकर आसमान की बुलंदियों में मौत के साथ आंख मचोली खेली। ये वाकया सितंबर 2025 में पेश आया। अफगानिस्तान में हालात पहले ही खराब थे। गुर्बत, बेरोजगारी, खौफ और गैर यकीनी मुस्तकबिल। इसी माहौल में अफगानिस्तान के सूबे कंदोज से ताल्लुक रखने वाला एक 13 साल लड़का बेहतर जिंदगी के ख्वाब के साथ घर से निकल पड़ा। और इस लड़के का नाम मीडिया ने जाहिर नहीं किया, लेकिन इसकी कहानी दुनिया भर में खबरों की जीनत बन गई। काबुल एयरपोर्ट, वो लम्हा जिसने सब कुछ बदल दिया। सुबह के वक्त काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर त्यारा काबुल से दिल्ली जा रहा था। ये त्यारा तैयार था। जहां सिक्योरिटी सख्त होती है, वहीं अफरा तफरी भी आम होती है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए ये कम उम्र लड़का किसी तरह एयरपोर्ट के महदूद इलाके में दाखिल हो गया। कोई टिकट नहीं, कोई पासपोर्ट नहीं, कोई इजाजत नहीं। सिर्फ एक ख्वाब और एक जानलेवा फैसला। खतरनाक फैसला। लड़के ने देखा जहाज के नीचे यानी टायर खुले हैं। लैंडिंग गियर, ये वो जगह है जहां टायर टेक ऑफ के बाद अंदर बंद हो जाते हैं। ये जगह ना सांस लेने के काबिल, ना गर्म, ना महफूज। लेकिन लड़के को ये सब मालूम नहीं था, या शायद वो सब जानता था, लेकिन मजबूरी उससे बड़ी थी। वो आहिस्ता से जहाज के टायरों के अंदर जा घुसा और खुद को एक कोने में समेट लिया। जिंदगी और मौत का आगाज जैसे ही जहाज ने टेक ऑफ किया, लैंडिंग गियर बंद हो गए। अब लड़का मुकम्मल अंधेरे में था, शदीद दबाव में था और ऑक्सीजन तेजी से कम हो रही थी। चंद ही मिनटों में जहाज हजारों फुट की बुलंदी पर पहुंच गया, जहां दर्जा हरारत -50 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑक्सीजन तकरीबन ना होने के बराबर, और जिस्म का खून जम जाना आम बात है। माहरीन के मुताबिक इस बुलंदी पर इंसान चंद मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता। अक्सर ऐसे मुसाफिर बेहोश हो जाते हैं, जिस्म सुन्न हो जाते हैं और मौत वाक़या हो जाती है। लेकिन इस लड़के के साथ एक अजीब मौजज़ा हुआ। जहाज की परवाज़ निस्बतन कम दुरानिये की थी, या वो किसी निस्बतन महफूज हिस्से में फंस गया, या किस्मत ने साथ दिया। वो लड़का बेहोश जरूर हुआ, लेकिन जिंदा रहा। 1.5 घंटे की फ्लाइट के बाद वो लड़का मौत के दहाने पर जहाज के टायरों में कैद रहा। ना वो चीख सकता था, ना हरकत कर सकता था, न किसी को इसकी खबर थी। ऊपर आसमान, नीचे जमीन, और दरमियान में एक नन्ही सी जान। जब जहाज दिल्ली के अंदर गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा और लैंडिंग गियर खुले, तो एयरपोर्ट अमले ने एक अजीब मंजर देखा। एक कमजोर, थरथराता हुआ लड़का टायरों के पास खड़ा था। इब्तिदा में सब समझे कि शायद कोई हादसा हो गया है। फौरन सिक्योरिटी को बुलाया गया, तिबी इमदाद दी गई और लड़के को गर्म जगह मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक ये लड़का शदीद सर्दी का शिकार था। जिस्म कमज़ोर था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर कोई बड़ा जख्म नहीं था। ये सुनकर खुद डॉक्टर भी हैरान रह गए, क्योंकि ऐसे केसेस में 99% लोग जिंदा नहीं बचते। जब लड़के से पूछा गया तो इसने बताया, मैं ईरान जाना चाहता था बेहतर जिंदगी के लिए। मुझे नहीं मालूम था ये जहाज कहाँ जा रहा है। इसकी आंखों में खौफ था,
تھکن تھی اور ایک سوال تھا، کیا میری زندگی کی کوئی قیمت ہے؟ قانونی کارروائی کے بعد اسی دن لڑکے کو واپس افغانستان بھیج دیا گیا۔ اس کی کہانی خبروں میں تو ختم ہو گئی، لیکن سوال ابھی بھی زندہ ہے۔ تھینک یو فار واچنگ. ڈو لائک اینڈ سبسکرائب.